हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपको परचेस और सेल का लेज़र बनाकर उस पर वर्क कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। पहले हम तो एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको कंपनी क्रिएट करना डिटेल में बताया। तो कंट्रोल ए से हम कंपनी सेव कर ले रहे हैं। शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए से। आप किसी भी लेज़र को भी कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। चलो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और एक लेज़र क्रिएट करते हैं। तो लेज़र पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। तो एक लेज़र हम क्रिएट कर रहे हैं परचेज़ का। तो परचेज़ का लेज़र हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि हम सामान परचेज़ करेंगे। तो परचेज़ जिससे करेंगे उसका भी नाम लिखेंगे या फिर सप्लायर लिख देंगे। डायरेक्ट मैं सप्लायर लिखूँगा, आप देखते रहिए। सेल का एक लेज़र क्रिएट कर रहे हैं हम। किसी को सेल भी तो करेंगे, तो सेल का लेज़र सेल अकाउंट में आएगा आ रहा। और एक कस्टमर का कर रहे हैं, तो किसको करेंगे हम? सेल कस्टमर को। तो कस्टमर हमारा क्या होगा? डेबिटर्स, पैसे वो देगा हमें। तो सन्ड्री डेबिटर्स, ये हमसे उधार में पैसे देगा, जैसे उधार ही कर रहा है ये हमसे। तो सन्ड्री डेबिटर्स। मेंटेनेंस बिल बाय बिल यस करेंगे। और कितने दिन में दे देगा? या 5 दिन में। तो 5 दिन हम डाल दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, सेव कर लेते हैं। फिर हम इसी तरीके से परचेज़ किए हैं। तो परचेज़ किससे किए हैं? सप्लायर से। सप्लायर ने हमें फिर कहा कि आप कितने दिन में पैसे दोगे? तो हम भी 5 दिन डालेंगे। तो सप्लायर हमारा क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर डाल दिए हैं, 5 दिन डाल दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे सेव कर लिया मैंने और एस्केप करके बैक आ जाता हूँ इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इसमें एक चीज़ मिस्टेक है, कैटेगरी ऑन नहीं है। तो हम कैटेगरी ऑन करेंगे, बैक आके F11 प्रेस करेंगे, कंपनी फीचर्स खुल जाएगा हमारा। फिर अकाउंट फीचर में गए, लेकिन यहाँ पे हमारा कैटेगरी नहीं है। तो F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने F2 प्रेस कर दिया है। और F2 प्रेस करते ही स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपको सेकंड नंबर पे मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज आपको दिख जाएगा। इसे यस करेंगे और अब सेव कर लेंगे इसे। अब हमने सेव कर लिया। फिर बैक आ जाते हैं। फिर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। पहले हम कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी हम किस चीज़ का बनाएंगे? जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, जैसे मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज, ये सब का एक कैटेगरी होता है। तो कैटेगरी में हम मोबाइल बना रहे हैं। तो मोबाइल हम खरीद रहे हैं, तो परचेज़ कर रहे हैं मोबाइल। तो ऐसे मोबाइल का हमने कैटेगरी बना लिया। फिर ग्रुप, कौन से ग्रुप का बना रहे हैं? जैसे सैमसंग के ग्रुप का बना रहे हैं, वीवो के ग्रुप का बना रहे हैं, ऐसे ही। तो हमने एक सैमसंग का ग्रुप ले लिया। कई सारे ग्रुप भी होते हैं, आईफोन का भी ग्रुप होता है। तो सैमसंग का हमने ले लिया है एक ग्रुप। फिर बैक आ जाते हैं और एक आइटम बनाते हैं। आइटम कौन सा? जैसे सैमसंग का कौन सा फ़ोन ले रहे हैं? J5, J2, J7, ऐसे भी कई सारे फ़ोन्स होते हैं सैमसंग के। तो चलिए सैमसंग J5 हमने डाल दिया है यहाँ पे। सैमसंग J5 का हमने लेंगे, तो सैमसंग डाल देंगे। अंडर में हमने सैमसंग का लिया है, हमारा ग्रुप है। और कैटेगरी कौन सा है? मोबाइल का। और यहाँ पे यूनिट्स हम भूल गए थे, तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे खुल जाएगा यूनिट्स का। तो NOS हम लिखेंगे, नंबर ऑफ सिस्टम्स, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आपको लिख देता हूँ, नंबर्स ऑफ सिस्टम्स। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सिस्टम लिख दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, इसे भी सेव कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम क्वांटिटी, रेट और वैल्यू नहीं भर रहे हैं। बैक आ जाते हैं। अब हम आपको परचेज़ करेंगे जहाँ से, वहीं से हम क्वांटिटी और रेट भी भरेंगे। तो चलो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम क्वांटिटी को भरेंगे। चलिए अकाउंट वाउचर में हम क्लिक करते हैं। F9 प्रेस करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा? परचेस। यहाँ पे ये ध्यान देना है दोस्तों, ओके, आपको अगर सिंगल लाइन दिख रहा हो तो अल्ट से प्रेस करेंगे। अल्ट जो भी सिस्टम दे रखा होगा उसे करेंगे। जैसे यहाँ पे अल्ट आई करेंगे तो अकाउंटिंग से इनवॉइस से कुछ और चेंज हो जाएगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन इनवॉइस चेंज खुल जाएगा। या फिर अल्ट F1 करेंगे तो इन्वेंट्री वाउचर्स खुल जाएगा हमारा। अगर सिंपली हम F9 या फिर F8, F7 खाली ही बिना कुछ दबाए अगर प्रेस करेंगे तो हमारा वो चीज़ खुलेगा। जैसे F5 से पेमेंट खुल जाएगा, F6 से रिसिप्ट खुल जाएगा। ऐसे ही हमने F9 दबाया तो हमारा परचेज़ खुल गया है। तो चलिए दोस्तों, परचेज़ हम करते हैं पहले।
चाहे तो यहाँ से डेट आप चेंज कर सकते हैं, तो F2 होता है डेट चेंज करने के लिए। यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं, मैं डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम परचेस किससे कर रहे हैं, सप्लायर से, तो सप्लायर हम डालेंगे यहाँ पे परचेस लेजर में, परचेस आ जाएगा। अरे हम कौन सा आइटम लिए थे, वहाँ पे कौन सा आइटम बनाया था, सैमसंग J5, ठीक है। और उसका क्वान्टिटी ले लेते हैं 10 पीस, और 10,000 के हिसाब से सप्लायर ने हमें 10,000 रुपये पर पीस के हिसाब से दिया है, तो सब 10,000 डाल दिए और यहाँ पे एंट्री कर देंगे। हम इसी को अब सेल करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब सेल करेंगे हम इसी चीज़ को, तो सब कुछ वही रहेगा। पार्टी ने हमारा क्या होगा, कस्टमर को हम सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। और क्या करेंगे, सेल, तो सेल लेजर में सेल आ जाएगा। और कौन सा आइटम हमने परचेज़ किया था पहले, तो हमने परचेज़ किया था सैमसंग J5, इसी को हम सेल कर देंगे। हमारे पास 10 पीस है, देख सकते हैं साइड में आपको लिखा भी मिल रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो उससे 8 पीस हम बेच रहे हैं। चलो, कस्टमर हमसे 8 पीस ले जा रहा है, तो 8 पीस कितने हज़ार में ले जा रहे हैं, 12,000 में। हमने 2,000 रुपये फ़ायदे में बेचा उसे, चाहे तो आप 3,000 भी फ़ायदे में बेच सकते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो इसे दोस्तों आप हमसे दिखाते हैं कि एंट्री कहाँ हुआ है। तो चलो बैक आ जाते हैं हम बैक आके डिस्प्ले, फिर डे बुक, यहाँ पर आपको जाकर आपके सब कुछ दिख जाएगा जितना एंट्री आपने किया होगा। यहाँ पे आप जाकर एंट्री देख सकते हैं। तो सेल का हमने किया एंट्री, इसे अल्ट पी से हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक दिख रहा होगा साइड में आई की जगह प्रिंट लैंग्वेज, उसके नीचे विथ प्रीव्यू दिख रहा होगा। अल्ट आई दबाएंगे तो नो प्रीव्यू करेंगे ही तभी प्रिंट होगा हमारा। तो चलो नो प्रीव्यू करके हमने कर दिया है, और अल्ट जेड करेंगे तो हमारा जूम हो जाएगा। अब इसे जूम करके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या बेचा है। तो हमने सैमसंग J5 8 पीस बेचा है, और पर पीस के हिसाब से 12,000 के हिसाब से बेचा है। तो 8, 12 और 8 पीस को बेचा है, तो 96,000 हुआ है हमारा। तो 96,000 हो चुका है। तो 16,000 का हमें फ़ायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा। चलिए दोस्तों, अब हमें पेमेंट और रिसिप्ट करके दिखाता हूँ आपको कि पेमेंट कैसे करते हैं और रिसिप्ट कैसे करते हैं। तो पेमेंट हम किसी को करेंगे, सप्लायर को। तो कैश कर रहे हैं पेमेंट, तो कैश डालते हैं। तो इसी तरीके से हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, तो सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे। सप्लायर का हमारे पास कितने पैसे बाकी हैं, 1 लाख रुपये। हमें उसे 1 लाख रुपये देना है, पेमेंट करना है। तो 1 लाख रुपये में से हम चलो दे देते हैं करीबन 60,000 रुपये। आज दे रहे हैं 60,000 रुपये दे रहे हैं इसे। चलिए दोस्तों, 60,000 हमने दे दिया इसे सेव कर लिया। फिर हमारे पास सेकंड बार में आता है, जब सेकंड बार आता है आप यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं आप 2 से। सेकंड बार हमारा सप्लायर आता है हमसे पैसे मांगने, तो उसका कितने पैसे बाकी रह गए हैं तो वो चेक करेंगे। सप्लायर पे क्लिक करेंगे, सप्लायर का कितने पैसे बाकी रह गया, 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये हम डालेंगे। हमारे पास 40,000 रुपये हैं, तो हम पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं, उसका पेमेंट कर दिए। अगर इसके बाद भी हमारे पास सप्लायर आए वापस कि चलो कि इसके बाद हमारे पास सप्लायर आएगा, कहेगा हाँ नहीं आपके 10,000 रुपये और बाकी हैं, तो हम उसका पेमेंट, उसका नाम डालेंगे और जाके पेमेंट चेक करेंगे कि उसका हमने पेमेंट किया है कि नहीं किया है पूरा। तो यहाँ पर जब सप्लायर डालेंगे तो हमारे पास 0 करंट बैलेंस दिखा रहा था, उसका 1 रुपये भी बाकी नहीं है। तो चलो उसको दिखाएंगे ये चीज़, और हम उसे पैसे नहीं देंगे। अगर एडवांस में लेना होगा तो एडवांस हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं वापस। लेकिन चलो अब रिसीव करना सिखाता हूँ आपको। तो F6 से आपको रिसिप्ट खुल जाएगा। पेमेंट का भी बताया था आपको, ऐसे ही F5 दबाएंगे तो पेमेंट हो जाएगा, F6 दबाएंगे तो रिसिप्ट हो जाएगा। कैश हम रिसिप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या कर रहा है, कस्टमर हमारा कैश हमें पैसे दे रहा है। तो कैश कौन दे रहा है, कस्टमर। तो कस्टमर का कितना हमारे पास बकाया है, 96,000। तो वो हमें 96,000 रुपये देगा। तो करंट बैलेंस उसका कितना है, 96। तो 90,000 रुपये हमें अभी पेमेंट कर रहा है, उसके बाद 90,000 रुपये हैं, तो 90,000 रुपये हमें पेमेंट कर रहा है। और फिर हमारे पास आता है तो वो कितने रुपए देगा,
तो उसने कहा कि सर मेरा कितना रुपये बाकी रह गया तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो कस्टमर को हम डालेंगे तो कितना उसका पेमेंट रह गया 6000। करंट बैलेंस में हमारा 6000 रुपये दिखा रहा है उसके, तो वो 6000 रुपये पूरा पेमेंट करके जा रहा है। फिर किसी दिन अगर आपको दिक्कत हो जाए कि इस कस्टमर में पूरा पैसा दिया है कि नहीं दिया, तो फिर हम जाके कैश डालेंगे और देखेंगे कि उस सप्लायर ने हमें कस्टमर ने हमें कितना रुपया दिया था। तो उसके बैलेंस 0 बताएगा तो हम उसे पैसे नहीं लेंगे। अगर उसका कुछ भी बैलेंस बाकी रह जाता तो यहाँ पे दिखा देता। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आज का। पेमेंट करना सिखा दिया मैंने आपको, रिसीव करना सिखा दिया। तो यहाँ पे डी दबाएंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा आपका डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं पेमेंट मैंने कितना किया है। सेकंड डे, फर्स्ट डे आपको दिख जाएगा कितनी बार में मैंने किया है पेमेंट। सारे वाउचर्स आपके खुल जाएंगे यहाँ से। आप डिस्प्ले डेक बुक में आपके जाकर चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर है, आपको पहले ही बताया मैंने। तो यहाँ आपके चेक कर सकते हैं और अल्ट पी से आप प्रिंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, नो प्रीव्यू ही रहना चाहिए। विद प्रीव्यू रहेगा तो आपका प्रिंट नहीं होगा। अल्ट जेड से आप जूम कर सकते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको, चल दोबारा बता दिया हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए।